हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सेट थ्योरी में हम लोग देखने वाले हैं यूनियन ऑफ सेट के बारे में। यूनियन ऑफ सेट के बारे में जो है एक एक एनालिसिस जो है इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लीजिए कि इस टाइप का जो सिंबल डालते हैं, इसी सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं यूनियन। इसको क्या पढ़ते हैं, तो यूनियन। अगर यहाँ पे हम ऐसा लिख रहे हैं ए, बीच में यूनियन का सिंबल है, फिर बी, तो इसको हम पढ़ते हैं द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। इसको क्या पढ़ते हैं, तो द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अब सबसे पहले समझिए कि यूनियन का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं ए यूनियन बी, तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और x बिलोंग्स टू सेट b। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम a यूनियन b का बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि x सच दैट x, यानी वैसे एलिमेंट के बारे में बात हो रहा है जो या तो सेट a का एलिमेंट हो या फिर सेट b का एलिमेंट हो। अगर मान लेते हैं कहीं पे हम ऐसा लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, यानी x कोई एलिमेंट है जो a यूनियन b में बिलोंग कर रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एंड ओनली इफ। इसको पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ x बिलोंग्स टू सेट a और x बिलोंग्स टू सेट b। सबका मतलब हम समझा रहे हैं, बस ध्यान से देखते रहिए। अगर हम ऐसा लिखते हैं कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो इसका मतलब होता है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b। एक बार ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा हेडिंग क्या है, तो यूनियन ऑफ सेट्स है। यहाँ पे जो सिंबल दिखाई दे रहा है यू की तरह, इसी को हम लोग यूनियन पढ़ते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। अगर कहीं पे ए यूनियन बी लिखा जा रहा तो इसका मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए और एक्स बिलोंग्स टू सेट बी। यानी ए यूनियन बी में वैसा एलिमेंट रहता जो या तो सेट ए का एलिमेंट हो या सेट बी का एलिमेंट हो। दोनों में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में कम से कम किसी एक में जरूर होना चाहिए। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए में भी नहीं है, सेट बी में भी नहीं है, तो वो एलिमेंट जो है ए यूनियन बी में कभी आना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। बिलोंग्स टू का मतलब एक तरीका से एलिमेंट को इंडिकेट करता है, तो ये बता रहा है कि x जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब x या तो सेट ए का एलिमेंट हो या फिर सेट बी का एलिमेंट हो। दोनों में कम से कम किसी एक का एलिमेंट जरूर होना चाहिए। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि x जो है ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि x ए में भी नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है। चूंकि किसी एक में आ जाएगा तो यूनियन में तो आ ही जाएगा। यूनियन में नहीं आ रहा, इसका मतलब एलिमेंट जो है ना ए में है और ना ही बी में। यहाँ तो कोई इशू नहीं है। तो आइए पहले कुछ एग्जांपल लेते हैं दो सेट के यूनियन पे, इसके बाद तीन सेट पे भी बताएंगे और फिर बताएंगे कि अगर दो से ज़्यादा सेट है यूनियन में, उसको एक साथ शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना तो हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक एक चीज़ जो है इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छा तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम दो सेट के यूनियन पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि हमारा पहला सेट ए है, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 4 है। एंड यहाँ पे हमारा दूसरा सेट बी है, इसमें एलिमेंट मान लेते हैं 6 7 8 है। पहला सेट में 4 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है। अब यहाँ पे नाउ करके हमको क्या करना है, तो ए यूनियन बी निकलना। तो सेट ए में एलिमेंट क्या 1 2 3 4 है, फिर आपका यूनियन हो जाएगा। बी में एलिमेंट है 6 7 8। अब यूनियन में क्या करते हैं, तो ए और बी दोनों के एलिमेंट को डाल देते हैं। समझ रहे ना, तो देख रहे हैं ना, यहाँ से 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, आगे बढ़ने पे 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम ए यूनियन बी कर रहे हैं तो इसका मतलब ए और बी दोनों के एलिमेंट को लिख देना है। यानी दोनों का एलिमेंट मिला देते हैं, वही यूनियन कहलाता है। अगर कोई एलिमेंट है जो सेट ए में भी प्रेजेंट है, सेट बी में भी प्रेजेंट है, तो वैसे एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 डाल दिए, 6 7 8। इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं आना चाहिए जो सेट ए में ना हो या फिर सेट बी में ना हो। जैसे मान लेते हैं कि अगर इसमें हम 5 डाल देते हैं ए यूनियन बी में, तो गलत हो जाएगा। कारण है कि 5 सेट ए में भी नहीं है, सेट बी में भी नहीं है। तो कम से कम किसी एक में होगा तभी ए यूनियन बी में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे जो है ए यूनियन बी समझ गए। और भी एग्जाम्पल देखिए। जैसे हम सपोज करते हैं
कि हमारे पास एक सेट P है जिसमें एलिमेंट मान लेते हैं A, B, C, D है, एंड हमारे पास दूसरा सेट Q है जिसमें एलिमेंट C, D, E, F मान लेते दिया हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, तो P यूनियन Q निकालना, P यूनियन Q। तो यहाँ पे P क्या देखिएगा, तो A, B, C, D हो जाएगा यूनियन। Q का बात करते हैं तो C, D, E, F। अब यहाँ पे जो है P यूनियन Q हम कर रहे हैं, P यूनियन Q। तो एलिमेंट डाल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, A आ जाएगा, B आ जाएगा, C आ जाएगा, D आ जाएगा, देख रहे हैं ना, एक P के एलिमेंट को डाल दिए। अब C और D इसमें भी है, तो सेम एलिमेंट अगर दोनों में आता तो उसको एक ही बार लिखते हैं, क्योंकि सेट में जो है अगर एक से ज़्यादा एक एलिमेंट को लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं मीनिंगलेस होता है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। तो बच कौन रहा, तो E बच रहा, F बच रहा। यानी ऐसा जान लेना है कि P यूनियन Q में वही एलिमेंट आएगा जो या तो सेट P का एलिमेंट है या सेट Q का एलिमेंट है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट जो ये दोनों में नहीं है तो समझिए P यूनियन Q में उसका आना कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी वजह से देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए थे कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B इफ एंड ओनली इफ X बिलोंग्स टू सेट A और X बिलोंग्स टू सेट B। यानी कोई एलिमेंट A यूनियन B में तभी लाई करेगा जब वो एलिमेंट या तो सेट A में हो या फिर सेट B में हो। यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि कोई एलिमेंट है जो A यूनियन B का नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट सेट A में भी नहीं है और सेट B में भी नहीं है। एंड लिखा हुआ यहाँ पे OR और नहीं समझना, एंड का मतलब यानी A में भी नहीं होना चाहिए और B में भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तो कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे A और B जो है एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों का जब यूनियन कर दिए तो यूनियन भी जो है अपने आप में जो बन रहा है ये भी एक सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे यहाँ पे P और Q भी एक सेट है, दोनों का यूनियन करने के बाद जो रिजल्ट मिला ये भी एक सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लास्ट में नोट पे लिखेंगे। पहले कुछ और भी एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है सेट ए ही मान लेते हैं, इसमें एलिमेंट क्या है, तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। और यहाँ पे हम ए का यूनियन ए के साथ ही करना चाहते हैं, यानी ए यूनियन ए का ही चर्चा कर रहे हैं। तो सेम ही एलिमेंट दो बार 1 2 3 4 5, फिर यूनियन ए ही है, यानी 1 2 3 4 5 सेम सेट के साथ यूनियन हो रहा है, समझ रहे ना। तो दोनों में एलिमेंट बिल्कुल सेम है, तो एक एलिमेंट को तो दोबारा लिखा नहीं जाता है। तो समझिए कुल मिला के इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि सेट ए के ही इक्वल हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेट का अगर खुद के साथ यूनियन किया जाएगा तो रिजल्ट जो है खुद के ही इक्वल हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहते हैं तो दो सेट से ज़्यादा का भी यूनियन कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए एक एग्जाम्पल इस पर भी दे देते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सेट ए है, इसमें एलिमेंट 1 2 है। सेट बी है, इसमें एलिमेंट मान लेते 3 4 5 है। एंड सेट सी है, इसमें मान लेते हैं 5 6 7 8 है, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है कि तीनों सेट का यूनियन करना है। तो इसके लिए क्या करना है कि किसी दो सेट का यूनियन करके उसके बाद तीसरे के साथ कर दीजिए। यानी यहाँ पे हमको चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी, यही निकलना हमको, ठीक है। तो हम चाहे तो एक बार में भी लिख सकते हैं, इससे भी कोई यहाँ पे इशू होने वाला है नहीं, लेकिन प्रॉपर तरीके से काम करते हैं तो या तो शुरू का दो सेट का यूनियन कर दीजिए या लास्ट का दो सेट का यूनियन कर दीजिए, समझ रहे ना। बाद में हम लोग देखेंगे भी कि सेट में जो है जब यूनियन में हम लोग आएंगे ना प्रॉपर्टीज वगैरह में, तो एसोसिएटिव लॉ में देखेंगे कि फर्स्ट दो का यूनियन करके लास्ट का या लास्ट दो का यूनियन करके फर्स्ट का वैल्यू क्या रहता, तो सेम ही रहता। तो देखिएगा यहाँ पे हमको तीनों का यूनियन करना है, तो देयरफॉर करके हम लिखेंगे, पहले मान लेते हैं ए और बी का ही कर देते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं। तो ए में 1 2 है, बी में 2 3 4 है, यूनियन हो जाएगा तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको करना है ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। तो देख रहे हैं ये आपका ए यूनियन बी है और यहाँ पे क्या है, तो सी है। तो देखिए उसमें 1 2 3 4 5 दोनों में तो एक ही बार लिखेंगे, बाकी 6 7 8 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यही जो है एक तरीका से इसी को हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ये कितना आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये भी जो है अपने आप में क्या कर रहा, तो एक सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा। ए बी और सी तीन सेट था, तो तीनों का जो यूनियन है ये भी अपने आप में किसको रिप्रेजेंट कर रहा, तो एक सेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जैसे दो से अधिक सेट के यूनियन को हमको दिखाना है, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ लिख रहे हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन
मान लेते हैं एंड सो ऑन करके यूनियन A10 तक जा रहे हैं, यानी 10 को सेट है। पहला सेट A1 है, दूसरा सेट A2 है, तीसरा सेट A3 है, चौथा सेट A4 है एंड सो ऑन, 10वां सेट क्या है A10 है। तो ये सबको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ AI। आई के वैल्यू दिखाएंगे कि 1 से शुरू हो रहा और जा कहाँ तक रहा 10 तक, यानी 1 से शुरू होने का मतलब A1, फिर यूनियन का सिंबल है तो यूनियन A2, यूनियन A3 एंड सो ऑन यूनियन A10 तक चला जाएगा। वैसे ही मान लेते हैं हम लिखना चाहते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन, मान लेते हैं A100 लिखना चाहते हैं तो इसको सीधे शॉर्ट में लिखेंगे यूनियन AI। आई का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा तो 1 से, जा कहाँ तक रहा तो 100 तक। ऐसे ही मान लेते हैं कि हम लिखना चाहते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन यूनियन AN, तो इसको हम सीधे लिखेंगे यूनियन ऑफ AI वेयर I इक्वल टू 1 टू क्या हो जाएगा तो N हो जाएगा। तो इस तरीक़े से शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। अब बाकी ध्यान रखना है कि 2 सेट का यूनियन कीजिए या 3 सेट का यूनियन कीजिए या उससे अधिक सेट का यूनियन कीजिए, रिजल्ट जो है अपने आप में एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी नोट के तौर पे यहाँ पे लिखा जा सकता है यूनियन ऑफ सेट्स also represent a सेट, यानी कितने भी सेट का आप यूनियन कर लीजिए, ये जो रिजल्ट आता है वो भी जो है अपने आप में एक सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद जो है यूनियन ऑफ सेट्स आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।